अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एनडीए सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप सामने रखेगी। ये संयुक्त बैठक नई संसद के लोकसभा चैम्बर में होगी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11 बजे होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के चलते सभी सांसदों को सुबह 10:30 बजे तक संसद पहुंचने और 11 बजे से 5 मिनट पहले तक लोकसभा चैम्बर में अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया गया है। अभिभाषण आज होना है, 11 बजे का वक्त तय है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण उनका होगा। लोकसभा चैम्बर में ये अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का और तमाम सांसदों से कहा गया है कि वो 10:30 बजे तक संसद पहुंच जाएं और ठीक 5 मिनट पहले 11 बजे से अपनी अपनी सीट पर वो पहुंच जाएं। और ये आग्रह किया गया है तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनसे, जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा और 10:55 पर संसद भवन के गजद्वार पर यह पहुंचेगा काफिला। यहां उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। लोकसभा चैम्बर में 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू होना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, किस तरह से 10:35 पर रवाना होंगी राष्ट्रपति, उनका काफिला रवाना होगा, राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक पहुंचेगा, जहां उनकी अगवानी वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो उनकी अगवानी करेंगे। बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने बयान जारी कर कहा है कि विपक्ष के नेता का पद बड़ी जिम्मेदारी का पद है। राहुल ने कहा कि वो संविधान पर होने वाले हर हमले का पूरी की पूरी ताकत से जवाब देंगे। ये बयान आया है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज़ है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। और राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस ने दावा किया कि अब सत्ता पक्ष को उनसे सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस से यही उम्मीद है कि वो सदन में बेहतर व्यवहार रखे। बहुत बढ़िया नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं, बहुत बढ़िया समझ रखते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इश्यूज पर। पॉलिटिक्स समझते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, फाइनेंस समझते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स समझते हैं, डिप्लोमेसी समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक विजन है, बहुत निर्भीक हैं, बहुत निडर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को अब थोड़ा सावधान रहकर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हर बार जब आप पथ से भ्रष्ट होंगे, जब आप लोगों के खिलाफ जन विरोधी काम करेंगे, तो वो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और आपको वापस सही रास्ते पर लाएंगे। यही उनकी राजनीति है और वही राहुल गांधी है। बात नहीं, उसमें विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष अच्छा हो। हमें उम्मीद ये है कि राहुल गांधी जी गंभीरता के साथ विपक्ष का नेतृत्व भी करेंगे और विपक्ष को जो है मोटिवेट भी करेंगे। सकारात्मक रूप से सरकार के संबंध में जो कहना हो, सरकार की नीतियों के बारे में कुछ कहना हो वो कहेंगे। हंगामा नहीं होने देंगे, सदन को चलने देंगे, विचार विमर्श होने देंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। तो हम तो राहुल जी को बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस का जो व्यवहार है संसद के अंदर वो बेहतर होगा। इस बीच सैम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी इंफॉर्मेशन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाता है। ये कहा है लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयानों के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सैम पित्रोदा अक्सर अपने इसी तरह के बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई मौकों पर मुश्किलें खड़ी कर दी थी, लेकिन वापस से उन्हें यह पद दे दिया गया है। और अब आखिर क्यों और किस टिप्पणी के बाद सैम पित्रोदा विवादों में आए थे, जरा आपको वो बता दें। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर कहा था
कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी लगते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब के निवासियों जैसे दिखते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो गोरों जैसे दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं, हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, ये बयान दिया था सैम पित्रोदा ने। सैम पित्रोदा की नियुक्ति पर जयराम रमेश ने कहा, हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान और टिप्पणियां की जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। आपसी सहमति से उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि किस संदर्भ में ये बयान उनकी तरफ से दिए गए थे और बाद में उन्हें कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर फिर से नियुक्त किया है कि वो फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह के विवादों को जन्म देने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पित्रोदा की नियुक्ति पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने नियुक्ति के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने फिर से साबित किया कि कांग्रेस सिखों से कितना नफरत करती है और अपना दुश्मन मानती है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने फिर से उस सैम पित्रोदा को, जिसने कभी ये कहा था कि 1984 हुआ तो हुआ, क्या बड़ी बात है, अगर सिख मारे गए तो मारे गए, उसको दोबारा से ओवरसीज का कांग्रेस का चेयरपर्सन बनाया। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि जैसे उनके पिता राजीव गांधी सिखों से नफरत करते थे और सिखों को अपना दुश्मन मानते थे, हजारों बेगुनाह सिखों को मारने वालों को उन्होंने इनाम दिया था, सचिन कुमार, जगदीश टाइगर और एचके भगत को पार्टी में बड़े स्थान दिए थे, राहुल गांधी भी आज वही काम कर रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के कई इलाकों से तेज बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश होने से दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कई दिनों से लोग चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से परेशान थे, जिससे उन्हें थोड़ी निजात जरूर मिली है। तो दिल्ली में तेज बारिश है और जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, पारा जो है वो आसमान छू रहा था, और उससे अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हालांकि जब बारिश होती है दिल्ली में तो एक बार फिर से सड़कों पर पानी भर जाता है, वो एक नई मुसीबत होती है। लेकिन यहाँ फिलहाल एक राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है दिल्ली वासियों को। जबरदस्त गर्मी, खासतौर पर अगर हम पूरे भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो तमाम जो राज्य हैं वो गर्मी से लोग वहाँ हाल बेहाल उनका है। दिल्ली में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज सुबह सुबह तड़के तेज़ बारिश हो रही है, जिससे कम से कम मौसम थोड़ा राहत वाला ज़रूर अब दिल्ली वासियों के लिए हो रहा है। लेकिन अब ट्रैफिक जैम, जगह जगह पानी भर जाता है, वो एक अलग दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल आप देखें, ये एक बड़ी राहत दिल्ली वासियों को आज कम से कम गर्मी से मिलती नजर आ रही है। और दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन पर टैंक और सैनिक लेकर पहुंचे जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं बोलीविया की सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन और तेज हो गया है। पूरे मामले में लगातार नजर बनाए हुए है अमेरिका। तो राष्ट्रपति को हटाने पहुंचे जनरल गिरफ्तार हो चुके हैं। टैंक के साथ राष्ट्रपति को हटाने पहुंचे थे ये जनरल, और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर। बोलीविया की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया है और ऐसे में आगजनी भी हो रही है। सेना लेकिन पूरी तरह से सतर्क है और पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका नजर बनाए हुए हैं। तो राष्ट्रपति भवन के बाहर सेना नजर आ रही है और जनरल जो हैं, जो अपने सेना के साथ पहुंचे थे, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूरे मामले में लगातार अमेरिका नजर बनाए हुए। टैंक के साथ राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहुंचे थे जनरल, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे, जबरदस्त प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। बोलीविया में तख्ता पलट की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। राष्ट्रपति को हटाने पहुंचे थे जनरल, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।